हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ते हैं मासा। पिछली वीडियो में मैं नेक्स्ट वीडियो में करा चुका लासा। आज हम पढ़ते हैं मासा। कैसे निकालते हैं मासा। दो ट्रिक बताऊंगा, शॉर्ट ट्रिक, बहुत आसान है। तो देखिएगा, ये जो मासा निकालते हैं, मासा निकालते हैं दो तरीके से। एक तो इसकी विधि होती है जिसे हम कहते हैं गुणनखंड विधि, और एक होती है दूसरी भाग विधि। तो एक विधि कराते हैं, पहले विधि करते हैं गुणनखंड विधि। सवाल से समझते हैं, और तो ले लेते हैं हम गुणनखंड विधि। तो गुणनखंड विधि से क्या निकालना है, मासा। तो पहला सवाल ले लेते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं 135 और 225 का मासा ज्ञात कीजिए। सवाल में लिखा है, क्वेश्चन में लिखा है कि 135 और 225 का मासा ज्ञात कीजिए। कौन सी विधि से करेंगे, गुणनखंड विधि से। तो इसको गुणनखंड विधि से करेंगे तो लिख लेते हैं 135, यानी पहले हम इसके कर लेते हैं। जब गुणनखंड विधि से कर रहे हैं तो पहले कर लेंगे इसके 135 के गुणनखंड। तो गुणनखंड करते हैं इस तरीके से 135 के। तो इसे 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो आपका बचा 3, इधर आ जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 35, 5 यहाँ हो जाएगा 35, 5 सत्तो 35। 3 से काटेंगे, 3 ने 27, फिर 3 से काटेंगे, 3 तिया 9, फिर 3 से काटेंगे, 3 एकम 3। ये तब तक काटते हैं जब तक कि 1 नहीं आ जाता। तो इसके गुणनखंड हो जाएंगे 5 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। हमने 135 के गुणनखंड कर लिए, अब करेंगे 225 के। तो यहाँ लिख लेते हैं 225। अब 225 के यहीं लिख देता हूं मैं, 225 के करते हैं गुणनखंड। तो 5 से काटेंगे, 5 चौक 20, 2 इधर आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 25, 55 25। फिर 5 से काटेंगे, 5 ने 45, फिर 3 से काटेंगे, 3 तिया 9, फिर 3 से काटेंगे, 3 एकम 3। तो इसके नीचे एक आ गया, इसके गुणनखंड इधर आ जाएंगे। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर गुणा में 5 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 3। अब हमें निकालना है मासा। हो गया सवाल, बस गुणनखंड करना चाहिए। ये जब गुणनखंड हो जाते हैं तो समझ लो हो गया मासा। कैसे निकालते हैं, अब देखिएगा मासा कैसे निकालेंगे। लिखेंगे यहां पर मासा बराबर मासा। अब यहां पर दोनों में ये देखेंगे गुणनखंड में कॉमन कौन सी संख्या है। तो यहां पर 5 है और यहां 5 है, तो ये 5 कॉमन ले लिया। अब यहां पर ऊपर यहां पे है 5, क्या ऊपर वाले में है 5? नहीं है तो छोड़ो। यहां पर बढ़ेंगे आगे, कितना है 3, तो 3 यहां पे है और 3 यहां है, तो इसे लिख लेंगे गुणा में। फिर यहां पर है 3, तो ऊपर भी है 3, तो यहां से हम ले लेंगे 3। चाहे ये वाला कॉमन ले लो चाहे आए, तो दोनों में से एक 3 कॉमन लेना। इसके बाद कुछ नहीं आगे, तो बस ये 3 कॉमन आ गया हमारे पास। 5 गुणा 3 गुणा 3, तो ये हो जाएगा 5 तिया 15, 15 तिया 45, और ये हो जाएगा हमारा मासा। इस तरीके से हम निकालते हैं। कौन सी विधि से, ये कौन सी विधि थी, गुणनखंड विधि। अब निकालेंगे भाग विधि से। तो गुणनखंड विधि बहुत आसान है। पहले 135 और 225, जो हमें दो संख्याएं दी होंगी, अगर 3 दी हैं तो 3 संख्याओं के गुणनखंड करेंगे, और तीनों संख्याओं में से क्या देखेंगे, कॉमन। अगर हमारे पास 2 है तो दोनों के गुणनखंड कर लिए, तो 135 के करा और 225 के करा। आगे भाग विधि से करते हैं, इसको मैं रफ कर देता हूं। दूसरी विधि कौन सी विधि है, भाग विधि। एग्जाम्पल वही ले लेते हैं जो अभी था, 135 और 225 का मासा ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन वही है, बस इसमें विधि चेंज हो जाएगी। क्वेश्चन वही है, दूसरी तरीके से करते हैं। कौन सी विधि, भाग विधि से। तो पहले इन दोनों संख्याओं को हम क्या करते हैं, भाग विधि से करने से जब करेंगे तो लिख लेते हैं यहां हल, और लिखेंगे 135, और दूसरी संख्या भी लिख लेते हैं 225। इसको अच्छे से समझ लें। अब यहां पर हमने लिखा 135 का निकालना था, तो 135 लिख लिया, और किसका था 225 का। तो यहां से दोनों में से कौन सी संख्या छोटी है, तो ये वाली संख्या छोटी है और ये बड़ी है। तो यहां पर एक चिन्ह लगा देते हैं, ये वाला। तो जिधर इस चिन्ह का मुंह फैला होता है
सॉरी ये चिन्ह ऐसे करके लगेगा। तो जिधर इस चिन्ह का, ये देखिएगा इस चिन्ह का जिधर मुंह फैलता है उधर होता है बड़ा, और जिधर इसका सिरा होता है वो होती है संख्या छोटी। तो ये छोटी संख्या है 135, तो इसकी तरफ इसका सिरा कर देंगे और इधर इसका क्या करेंगे, मुंह फैला देंगे। क्यों? क्योंकि इधर संख्या क्या है, बड़ी है। अब इसे हम भाग विधि से कर रहे हैं तो क्या करेंगे, भाग बनाएंगे इस तरीके से। अब यहां पर छोटी संख्या लिखेंगे, यानी छोटी संख्या से बड़ी संख्या में क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। अब भाग करेंगे तो 135 की भाग करेंगे 225 में, तो 135 एकम 135 और 135 दूनी कितना हो जाता है, गुणा करके देख लेते हैं 10 दूनी बार में। तो 5 दूनी 10, 10 का 0 हासिल लगा 1, 2 3 6, 6 और 1 7, और 2 एकम 2, तो यह आ जाएगा 270। लेकिन यहां पर है कितना, 225, तो एक बार में ही लिखेंगे, दो बार में ज्यादा हो जाएगा, तो एक बार में लिख लेते हैं 135 एकम 135। अब घटाएंगे तो 5 में से 5 जाएगा कितना, 0। यहां पर 3 में 2 है, 2 में से 3 घट नहीं सकता, इसीलिए क्या करेंगे, इधर ढाई ले लेंगे, तो यहां हो जाएगा कितना, 12। ढाई होती है कितने की, 10 की, तो 10 की ढाई इधर आ जाएगी, तो यहां हो जाएगा 12। 12 में से 3 घटाएंगे कितना बचेगा, 9। यहां बचेगा 1 और यहां पर है 1, तो 1 में से 1 घटाएंगे, क्या बचेगा, 0। अब ये हमारा क्या आ गया, शेषफल आ गया। कैसे? क्योंकि ये छोटी संख्या और ये क्या है, बड़ी। अभी मैंने बताया कि छोटी संख्या से बड़ी संख्या में क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। तो यहां पर छोटी संख्या आई है और ये क्या है, बड़ी संख्या। अब छोटी संख्या से क्या करेंगे, बड़ी संख्या में भाग दे देंगे, तो ये बड़ी संख्या हो गई। अब ये क्या हो गई, छोटी संख्या। तो इसमें 135 में क्या करेंगे, 90 से भाग कर देंगे। 90 एकम 90, 90 दूनी यानी ज्यादा हो जाएगा। देखिए कैसे, 90 दूनी, 2 बार गुणा करके देख लेते हैं, 0 की 2 से करेंगे 0 आएगा, और 9 दूनी 18 यानी 180। लेकिन यहां पर कितना है, 135, तो क्या करेंगे, 90 एकम 90, तो यहां लिख लेते हैं इसके नीचे 90। एक बार में जितने बार में आता है वो इधर लिखते हैं भागफल में, भागफल में। तो यहां से क्या है कि 135 में से 90 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 5, और इधर ढाई लेंगे तो यहां हो जाएगा 13। 13 में से 9 गया, कितना बचेगा, 4। अब देखिएगा ये आ गया हमारा शेषफल। क्या आया, शेषफल। अब ये क्या है, इससे हमने भाग करी थी अभी जब ये शेषफल आया तो 135 में भाग कर दी। अब यहां से शेषफल कितना आया, 45, तो इस 45 से किस में भाग कर देंगे, 90 से, 90 में भाग कर देंगे 45 से। तो 45 एकम 45, 45 दूनी कितना आ जाता है, 90। तो पूरा किससे कट गया, किससे कटा, पूरा 45 से। तो इसका जो मासा हो जाएगा वो हो जाएगा 45, यानी ऐसी संख्या जिससे पूरा कट जाता है और शेषफल कुछ नहीं बचता है, वो ही हमारा क्या हो जाता है, मासा। तो इसको एक बार और समझा देता हूं मैं। जैसे लिखा है कि दूसरा वही सवाल है जो अभी मैंने कराया था, ये सवाल अभी कराया मैंने गुणनखंड विधि से, अब कराया भाग विधि से। तो लिखा है 135 और 225 का मासा ज्ञात कीजिए। यहां पर ऐसा भी आ सकता है कि 135 और 225 का भाग विधि से, ऐसा भी लिखा हो सकता है कि भाग विधि से मासा ज्ञात कीजिए। जब भाग विधि से दिया होगा तो हम इस तरीके से करेंगे, और यहां पर अगर लिखा होगा गुणनखंड विधि से करिए तो गुणनखंड, हमें इसके गुणनखंड करने पड़ेंगे। और अगर यहां पर लिखा है 135 और 225 का मासा ज्ञात कीजिए, तो आप दोनों में से कोई सी भी विधि लगा सकते हो, चाहे आप गुणनखंड विधि से लगा सकते हो, चाहे आप भाग विधि भी लगा सकते हो। तो मैं इसको दोबारा से बता दे रहा हूं, भाग विधि को। तो दोनों संख्याएं, जिन दोनों संख्याओं का हमें मासा निकालना होता है, तो उन संख्याओं को पहले क्या कर देते हैं, नीचे लिख लेते हैं। 135 लिखा और 225 लिखा। इन दोनों संख्याओं में से जो संख्या छोटी होती है उधर हम इस चिन्ह का क्या कर देते हैं, एक सिरा कर देते हैं, और इधर जिधर संख्या बड़ी होती है उधर इस चिन्ह का क्या कर देते हैं, मुंह फैला देते हैं। तो ये संख्या, ये चिन्ह दर्शाता है कि ये संख्या छोटी है और ये संख्या बड़ी है। तो हम छोटी संख्या से बड़ी संख्या में क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं। तो 135 से भाग करेंगे किसमें, 225 से। तो 135 की गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 135 बार में आएगा। दूनी बार में तो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। दूनी बार में कितना आएगा, 270 आएगा। तो 270 नहीं लाना है, 225 लेके आना है, और 270 ज्यादा हो जाएगा तो हम कम वाला लिखते हैं। तो 35 से कम 135 से कम 135, इसके नीचे लिख लेते हैं। फिर हम 35 इसको घटाएंगे तो 5 में से 5 जाएगा कितना, 0।
फिर इधर दहाई लेंगे, यहाँ हो जाएगा 12, 12 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 9, तो यहां पर हो जाएगा 90। अभी मैंने कहा था जो छोटी संख्या होती है तो बड़ी संख्या में उससे क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं, बड़ी संख्या में भाग करेंगे। तो अब यहां पर आ गया 90, अब बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी 135, तो 135 में भाग कर देंगे कितने से, 90 से, तो 135 इसके अंदर लिखेंगे, तो 90 की फिर से गुणा करेंगे, तो 90 एकम 90, 90 दूनी 180, यानी 180 ज्यादा हो जाएगा, और यहां पर कितना है 135, तो 90 एकम 90, यहां 1 लिख लेते हैं, और कितना आया 90, इसके नीचे लिख लेते हैं ये। अब क्या करते हैं, 135 में से 90 घटाएंगे तो कितने बचेगा, 45 बचेगा। अब 45 छोटा हो गया, यानी ये छोटी संख्या हो गई, और 90 कैसी हो गई, बड़ी संख्या हो गई। तो 45 में से 90 से फिर भाग करेंगे, 45 से 90 में भाग करेंगे, तो 90 यहां लिख लेते हैं, 45 दूनी 2 यहां जाएगा, और 90 यहां पर घटाएंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा, यानी शेषफल क्या आ गया 0। ऐसा हम तब तक करते रहते हैं जब तक कि शेषफल 0 नहीं आता। तो जिससे भी शेषफल 0 आ जाता है ना, तो 45 से शेषफल 0 आया तो मासा आपका कितना हो जाएगा 45। आगे ऐसे मासा निकाल लो, 2 विधियां होती हैं, और भी विधि होती है, शॉर्ट ट्रिक है, ये भी एक तरीके से शॉर्ट ट्रिक ही है, तो करो, प्रैक्टिस कर। थैंक यू।